हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ तीनों महारथी जो गुरुजन हैं वो मौजूद हैं। हम लोग गर्दनी बाग ग्राउंड में हैं जहां अभी बिहार पुलिस 21,391 अभ्यर्थियों का रनिंग हो रहा है। और जो स्थिति है आप तमाम गुरुजनों से ही जानें क्या स्थिति और क्या आयोग की मंशा है इसके पीछे। चूँकि बच्चों को पास करवाना है या फेल, ये गुरुजन ही बताएंगे यहाँ पर जो मौजूद है। सर, तीनों गुरुजनों का स्वागत है एक एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो स्थिति आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्थितियाँ दिख रही है, क्या लगता है कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं? 38 का बैच दौड़ाया जा रहा है, 25 का बैच दौड़ाया जा रहा है, उसमें क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ बनी हुई है? वही 5, 8, 3, 9 यही अभी तक तो यही देखने को मिला है, सुनने को मिल रहा है। लगातार जो बच्चे निकल रहे हैं और हालांकि उन जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं जो छठ के, वो कहीं ना कहीं जो पास भी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्योंकि जो लड़के गेट पास लेके भी निकल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम और अच्छा करते यदि हमारे पास भी हमको भी टाइम मिलता, जनवरी में हमारा भी फिजिकल आता और 20 दिन मिलता। नहीं तो ये बच्चों की बार बार ये मांग हो रही है कि जब फिजिकल नहीं लेना था तो बोर्ड को 3-4 ग्राउंड में ऐसा करना चाहिए और सभी का फिजिकल एक टाइम में एक साथ लगभग शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि यदि 4 ग्राउंड में अलग अलग जगहों पे यदि फिजिकल लिया जाता तो सही में 10 से 15-20 दिनों के अंदर सभी का फिजिकल भी कंप्लीट हो जाता और किसमें कितना पानी ये भी पता चल जाता। मैंने आप में जितनी क्षमता रहती है आप लगाते, फिर बच्चों का बोर्ड के ऊपर ये कोई सवाल नहीं उठाते और खुद इतना निराश भी नहीं होते, कहते चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे तैयारी करते। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो निकल रहे हैं छठ के बाद, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को दोष दे रहे हैं कि यार मेरे साथी का जनवरी लास्ट में है और मेरा शुरुआत में ही दिसंबर में दे दिया, तो कहीं ना कहीं हम 5 सेकंड से जो छट रहे हैं इतना तो नहीं छटते। और जो पास भी हो रहे हैं कह रहे हैं कि वो 6 मिनट से कुछ ही सेकंड अंदर आए, उतना स्कोर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनवरी के जब लड़के जनवरी माह में जिनका फिजिकल है जो करेंगे, जैसे जैसे आगे बहाली बढ़ेगी तो वो अच्छा स्कोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये लड़के मेरिट को लेकर कहीं ना कहीं डाउट में आ जाएंगे। इसलिए जो पास भी हो रहे हैं वो भी थोड़े से संशय में है, जो फेल है वो तो पूरे सिस्टम पे ही दोष दे रहे हैं। तो हालांकि अब जो हो गया, जो चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन सच पूछे तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सुधार होना चाहिए इसमें। कहीं ना कहीं ग्राउंडों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए ताकि ये भर्ती प्रक्रिया आप खुद देखिए कि मार्च तक चल रही है और लड़कियों का फिजिकल 31 जनवरी यानी मानिए तो फरवरी से शुरुआत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी लड़के टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हम भी कहना चाहेंगे कि सबको एक समान रखना चाहिए, लड़कियों का फिजिकल भी कहीं शुरुआत उनकी भी कर देनी चाहिए। हाँ, अब किसी को 2 महीना से भी ऊपर टाइम मिल रहा है और किसी को 20 दिन भी समय मिला, तो फिजिकल में तो भाई फिजिकल प्रैक्टिस का चीज़ होता है और आपने कितना प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम होना चाहिए। तो आपको टाइम कितना मिला उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो भी अभी बाहर बच्चे निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मायूसी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि सर मैं जब 2 नंबर गेट पर जा रहा हूँ तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग ही मतलब 1 मिनट रुक जाएंगे क्या? ऑन चल रहा है वीडियो। क्योंकि बच्चे जब निकल रहे हैं तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई है और मायूस हैं बच्चे, वो इस वजह से कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। 9 दिसंबर 10 दिसंबर से 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट किया। कल होमगार्ड वालों का था, बहुत सारे होमगार्ड वालों का भी स्थिति सर आप लोगों ने देखा ही यहाँ पर। आज जो बच्चे निकल रहे हैं 38 बच्चे में 3 बच्चे निकल रहे हैं। सर इस तरह से क्या लगता है, क्या भर्ती 21,000 भी कंप्लीट हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम अभ्यर्थी को बोलेंगे कि जैसे हम लोग वीडियो बना रहे थे शुरू में, सबको बोल रहे थे बाबू रनिंग करो, जब रिजल्ट नहीं आया था उस समय हम लोग बार बार बोल रहे थे, हम हो तमाम गुरुजन भी हैं, ये सब लोग बोल रहे थे और चैनल के माध्यम से आप भी इसको डेली बाई डेली डाल रहे थे कि आप लोग रनिंग करते रहिए, इतना कटअप जाए। लेकिन बच्चा ये सोचता था कि क्या मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, रिजल्ट हो जाने के उपरांत आप 20 दिन में क्या मेरे पास जन्मभूति है या इनके पास है या उनके पास है, वो पिला देंगे, आप मार दीजिएगा, नहीं कीजिए। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात सर ये है कि आयोग को ये सोचना चाहिए कि मान लीजिए किसी को हम 3 महीना समय दे रहे हैं और किसी को 2 महीना दे रहे हैं और किसी को 20 दिन में हम रनिंग करा ले रहे हैं, क्या उनके पास वैसा क्षमता है? नहीं है, वो नहीं निकाल पा रहे। कल देखे कि होम गार्ड का जो रनिंग हुआ था सर, 14 से कुछ लोग जिसमें था, हम मेरे ख्याल से 50 आदमी भी क्वालिफाई नहीं किया। और आज का अभी तक का जो रेशियो रहा है, अभी 11 बज गया है, ई ग्रुप जो गया है, मेरे ख्याल से 50 लड़का नहीं है जो गेट पास लेके आया होगा। अभी टोटल ए से डी तक 50 बच्चे भी नहीं निकले। कहीं ना कहीं ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि जो बच्चा मान ली कि वहीं पढ़ाई जो मार्च में लड़की लोग है, जो मार्च में वो लोग फिजिकल देगी, अब वहीं पढ़ाई जो लड़का है जो दिसंबर में आज फिजिकल दे रहा, क्या उनमें पढ़ने में कोई डिफरेंस था या क्वेश्चन डिफरेंस था या उसका पेमेंट में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। तो ये सरकार को हम तो ये कहेंगे कि लड़का का 2 ग्राउंड बनाते। आपके पास जगह की कमी है जी, आप पूरे बिहार के मालिक हैं, आप 1 ग्राउंड गर्दनी बाग चूज किए हैं, तमाम लड़का को तो पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। सर कहीं ना कहीं बच्चों में ये तो बिल्कुल उनकी जायज़ मांग है कि मुझे फर्स्ट वीक ऑफ आप दिसंबर में दे देते हैं, सेकेंड डे दे देते हैं। कुछ बच्चों को 30 जनवरी को ले रहे हैं, 20 जनवरी को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो मेरे से बेटर मारेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वहीं तो हम बात कर रहे हैं ना सर। अभी जो रेशियो 45 में 2, 45 में 4, 45 में 40 में 5 ऐसे करके रेशियो, तो उससे क्या आपका सीट फुल हो जाएगा? तो काहे लिए रिजल्ट दिए हैं?
हैं। सारा नाइंसाफी है, बच्चे के पैर पर आप कुल्हाड़ी मारे, उनको लॉलीपॉप दे के खींच लिए कि ना इसका रिजल्ट दे दिया है चलो। अब रिजल्ट से उम्मीद आदमी लगाता है, घर परिवार कितना आदमी डॉल स्थिति से सर रिजल्ट आने के बाद बच्चे फिजिकल में उतर के दूसरे एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब दौड़ते हैं तो बच्चों की ये हालत रहती है कि रूम जाने के बाद कोई पैर दबा दे, कोई उनको खाना दे दे, तो वो पढ़ाई उस सिचुएशन में कैसे करें? देखिए हम तमाम गुरुजन तो ऐसे वैसे एक्सरसाइज कराते हैं कि जिसका पैर और एक दूसरे से दबवा देते हैं यहीं पे कि चलो भाई कुछ तो रिलीफ मिल जाए बच्चा का। वो बच्चा एकदम कोमल आया है सर, ये जो छोटा जो रिजल्ट होता था ना वो नहीं पहुंचा है, ये कोमल बच्चा आया है। और वो बच्चा अगर 20 दिन में रनिंग निकाल लेगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा गर्दनी बाग में। बिल्कुल ही उनके साथ सारा गलत हुआ है, हम उनके साथ हैं और क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो वैसा कुछ है नहीं कि उसके बदले हम नहीं जाकर दौड़ सकते हैं। हम उसको सही तरीका बता सकते हैं, पैर कैसे रखना है, कहाँ से उठाना है, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें बेहतर तरीका से आप लोग कीजिए। हम सभी का साथ आपके साथ सहयोग रहेगा, पूरी तरीका से हम लोग एफर्ट लगाएंगे। हाई जंप पे हम देख रहे हैं सर, हाई जंप पे बच्चा खाली प्रैक्टिस में लगा, हाई जंप करा दीजिए। अरे भैया तुम पहले रनिंग निकालना भाई, तुम रनिंग निकाल लो, उसके बाद हाई जंप तो 1 घंटा का काम है, 1 घंटा में मैं करा दूंगा टाइगर, 1 घंटा में। और सबसे पहले तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल होने वाला है, जो कल है परसों है, उन सब के लिए यहाँ प्रिंस भाई के देख रेख में ये बनाया गया है। ये 200 रुपया पर हेड है, उनको एक बेड दिया जाएगा, तो सब गदिया जस्ट सामने अपोजिट साइड में ये रहना खाना सारा व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग जरूर यहाँ आइए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पटना से बाहर के हैं तो सोचते हैं, कुछ अदर स्टेट वाले तो सोचते हैं कि कहाँ रहें, स्टेशन इधर उधर कहाँ भटके, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर रहने की उनकी उत्तम व्यवस्था है। और यदि प्रिंस बाबू कुछ बताना चाहेंगे क्या? हम यही बतेबो ना कि सबसे पहले नीतीश कुमार के हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ जो लइकन के जो स्थिति है इस बार लइकन के सीट फुल होवे नहीं जा रहा है, तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि रिजल्ट साफ खत्म कर दीजिए, खाली दौड़वाइए, लइकन के बहाल करिए ना, तो आपको भी सुरक्षा कोई नहीं करेगा। जाइए। अच्छा सर, आप क्या बोलेंगे जो बच्चे निकल रहे हैं, लगातार आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम लोगों को 24 दिन 14 तारीख को रिजल्ट आता है सर, 9 तारीख से फिजिकल का डेट दे दिया जाता है। बच्चे अभी रिजल्ट का खुशी भी नहीं मना पाए कि उन्हें ग्राउंड में उतरना पड़ गया, अब ग्राउंड में उतर रहे हैं, बच्चे पैर तुड़वा ले रहे हैं। सर क्या बोलेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे आयोग को कि शुरू से जो आयोग प्लानिंग कर रही थी, यानी शुरू से जो सुनने में आ रहा था कि 2-3 ग्राउंड रहेगा, इस तरीके से कहा जा रहा था, एक ग्राउंड में फिजिकल कराना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो जनवरी माह के अभ्यर्थी बनाएंगे और दिसंबर वाले अभ्यर्थी जो है कम मार्क्स उठाएंगे, क्योंकि फिजिकल पे मेरिट है। यहाँ पे कम मार्क्स उठेगा तो मेरिट लिस्ट में यहाँ से भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जनवरी वाले मेरिट लिस्ट बनाने वाले हैं। महिला अभ्यर्थियों की एक भी लड़की नहीं छटेगी, टाइम बहुत मिला। तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस राज्य का नौजवान ही खुश नहीं है तो राज्य सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आयोग मनमानी कर रही है, कभी एनसीएल को लेके आप विरोध करिए, बच्चा बताइए 3-4 दिन रात भर परेशान रहा है, यहाँ पर लड़कियां सोई हैं रोड पे। तो जिस राज्य का राजा ही ठीक नहीं हो तो उस राज्य में तो दिक्कत होगा ही ना। ये लड़का सब पढ़ा लिखा लड़का लोग एग्ज़ाम निकाल के आया, कम से कम 1.5 महीना भी दे देते। 24 दिन में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं किसी लड़के से? और घर वाले अलग बम्बू देंगे इनको, ये अभी जाएंगे रास्ते में सोच के जा रहे होंगे, घर भी नहीं जाएंगे, इज्जत बचाने के लिए 2 घंटा बाद जाएंगे। तो ये स्थिति है, ये स्थिति ठीक नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से छटे हैं, मन में खेद होगा। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जब हम लोग बोलते थे कि दौड़ो दौड़ो, तो आप लोगों को लगता था कि फिजिकल एकेडमी वाला अपना फेर में पैसा कमाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है बाबू, पैसे की कोई कमी नहीं है और भगवान के दया से इतना ज़रूर आदमी कैपेबल है कि अपना पेट चला सकता है। बाद बाकी बिल्डिंग कार नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप लोग जब जानते थे कि फिजिकल होने वाला, गलती तो आपकी भी है, 1.5 साल समय मिला, आप जानते थे कि इसमें दौड़ लिया जाएगा और 55-60 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपको दौड़ना चाहिए था। सर आपको भी पता होगा बिहार पुलिस हमेशा संशय का विषय बना रहता है, बराबर धांधली के लपेटे में रहता है। पिछले बार भी एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, प्योर धांधली सामने आ गई, पूरा खुलासा हो गया, तो इसलिए बच्चे ग्राउंड में नहीं उतर रहे थे। क्या पता मेरा रिजल्ट होगा यार। सर एक बात जान लीजिए, आज चोरी हो या कल चोरी हो या परसों चोरी हो, ये चोरी की जिम्मेवारी सरासर आयोग जो है चोरी करवाती है। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ और कहीं पे भी बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास है और मेरे पास से जब क्वेश्चन बाहर निकल जाएगा तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा? जब तक हम देंगे नहीं तब तक बाहर कैसे निकलेगा? तो गलती आयोग की थी, आयोग ने मनमानी किया, पैसा लिया, सब कुछ माफ़ हो गया। अभी तक आयोग का कोई भी ऐसा आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है और मतलब सामने नहीं आया है मीडिया वालों के सामने कि वो अरेस्ट हुए हैं। लेकिन अरेस्ट कौन हुआ? जो आम आदमी था, जो 2 रुपया कमाने के चक्कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही चीज़ है, लेकिन आम आदमी अरेस्ट होता है, सरकारी जो अधिकारी हैं वो अरेस्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप वैसे टीम को उतारिए कि साफ़ सुथरा टीम रहे, जो साफ़ सुथरा एग्जाम कराए। जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, संशय में रहते हैं हमेशा कि सेटिंग होगा, कि कौन होगा, कैसे दौड़े नहीं दौड़े। टाइगर जंप आप पिछले बार 689 में बैन किए, तो बैन करना चाहिए था।
आपने फिर टाइगर जंप चालू कर दिया, कोई बैन करता है, कोई चालू करता है, कोई बंद करता है, कोई गद्दा नहीं, कोई बालू देता है। ये क्या ड्रामा है? ये सरासर ड्रामा है आयोग का, नचनिया बना के रख दिया है। कभी चोरी हुआ तो कभी चोरी नहीं हुआ, कभी टाइगर जंप हुआ तो कभी गद्दा नहीं मिला, कभी बालू मिला तो कभी गद्दा मिला। ये सिस्टम सही नहीं है। इस तरीके से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है। आप अगर हम चेयरमैन होते तो हम डायरेक्टली लिखते कि टाइगर जंप अलाउ है, टाइगर की तैयारी आप करके आए। मैं पहले ही फॉर्म भराने से पहले एग्जाम का डेट, फिजिकल का डेट और उसके बाद मेरिट लिस्ट का डेट मैं उसको निकालता। तो आपको चेयरमैन क्या लगता है, बनवा दिया जाए? चेयरमैन नहीं बनवाया जाए, लेकिन कम से कम हम नौजवान बच्चे तो चाहेंगे ना कि अगर इस तरह के गुरु हों जो मुझे नोटिफिकेशन। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, समझा जाए। नहीं, बच्चे भी तो यही चाह रहे हैं ना कि उन्हें नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाए कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए कि पीटी अब होगा। जी, का जारी होता है उसी प्रकार इसका भी जारी कर दे कि सुनिए सर, बिहार में अगर आप नौजवान को नौकरी देना चाह रहे हैं और सही में नौकरी देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं जो बात बोला हूं उसको माना जाए। आप सबसे पहले सिस्टम को सुधारिए और प्री डेट अनाउंस करिए। आप कैलेंडर जारी करिए, लड़का नहीं करेगा उसकी गलती है। फिजिकल डेट आज अगर अनाउंस रहता पहले से तो लड़का दौड़ता नहीं दौड़ता, कुछ नहीं बोलता। आंसर की भी नहीं जारी की, आंसर की भी जारी नहीं, ना आंसर शीट जारी कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक आंदोलन के एक ईडब्ल्यूएस एनसीएल के लिए इतना झेलना पड़ा। आप देखें ना, 25 तारीख से 3 तारीख तक कंटिन्यू हम लोग लड़ाई लड़ रहे। लड़कियों को मार खाना। एक बात बताइए, अभय सर है, गुरु जी हैं, आप एक बात बताइए कि गांव का लड़का कहां दौड़ेगा? गांव का लड़का मर जाता है दौड़ने में, रोड पे दौड़ता है, ट्रक कुचल के चला जाता है। इसका ध्यान है किसी को? गांव, प्रत्येक बिहार में प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए। ये मुखिया की जिम्मेवारी है। सीएम अपना एक नोटिस निकाले, उसमें प्रत्येक मुखिया को बोला जाए कि आप जो जीएम लैंड है, गर्मजरुआ जमीन है, उसको एकत्रित करके वहां पे आप एक ग्राउंड बनाइए। कितना बढ़िया रहेगा बताइए? बढ़िया है कि नहीं? लड़का जो पटना मूव कर रहा है, लड़का लोग पैसा जमा कर करके सूद पे पैसा लिया है कितना का, बाबूजी मेरे यहाँ एडमिशन कराने आया है। कितना लड़का लोग कैसे कैसे यहाँ पे पटना आया है। पटना आने के बाद कितना दिक्कत होता है लड़का लोग को। घर में माँ दूध पिलाती है अपने हिसाब से, हम लोग तो दूध नहीं पिला पाते हैं क्योंकि हम लोग अपने नहीं दूध पीते तो बच्चों को क्या पिलाएंगे? जो सच्चाई है, पटना में रह के सर्वाइव करना ही बहुत बड़ा बात है, या मैं हूँ या और भी कोई हो। इतने बड़े आदमी हम लोग नहीं है, हम लोग भी एक टीचर है, आम आदमी है, हम लोग का खुद का पेट नहीं चलता है कभी कभी कि उतना हम लोग को एफर्ट कर सकते हैं। बड़ा टीचर नहीं है कि बच्चा लोग को दूध दे, आइसक्रीम दे, बढ़िया बढ़िया खाना दे। 2 साल पे रेंट भरे हैं सर, 2 हॉस्टल का रेंट भरे हैं। कभी आयोग हम लोग के बारे में सोची है? अब फिजिकल ट्रेनर का दुख सुनिए, हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचा। 2 हॉस्टल है हमारे पास, अभी तो 4 है, पहले 2 था। 2 हॉस्टल का रेंट 12 महीना भरे हैं। एसके सिंगल साहब ने चोरी करवाया, पैसा कमाया, लेकिन पेट पे छुरा हम लोग का मारा गया। रेंट भरे हैं सर, कोई बहाली नहीं है बिहार में। एक जीडी की भर्ती आती है, उससे आप कितना कमा लीजिएगा? तो हमारी और पूरा रेंट भरे हैं सर, 1.5 लाख रुपया प्रत्येक महीने का रेंट जाता है। तो उसका जिम्मेवारी कौन? चोरी करवाया उसका जिम्मेवारी कौन? तो सरासर आयोग की गलती है, नौजवानों की कोई गलती नहीं है। हम अगर नौजवान की गलती देते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि नौजवान के पैर में मशीन नहीं लगा है कि वो उड़ के मार देगा 1600 मीटर। मैं भी रहता तो मैं भी आज पीछे वाले गेट से ही बाहर आता। ऐसा हमारा भी तैयारी नहीं हो पाता, क्योंकि रिटर्न भी हार्ड है, दौड़ भी हार्ड है। 1600 मारने के लिए खाली माइक लेके बोल देने से नहीं होता है कि बच्चा मार देगा। गांड में ताकत होना चाहिए। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, हम बिहारी हैं, दम होना चाहिए पिछवाड़े में, तब मारिएगा, नहीं तो बोल देने से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और सीना में आग होना चाहिए, औकात होना चाहिए मारने का। कोई लड़का यहाँ छट के जा रहा है, उसको देख के दया आ रहा है हमको। कोई लड़का 2 नंबर गेट पे जा रहे हैं जी, नहीं जा रहे हैं अब के समय कम है, कैसे जाएंगे 2 नंबर गेट पर? उसका भी माई बाप इंतजार करे कि बेटा हमारा दौड़ने गया है। कितना उम्मीद आपने इतना मेहनत किया एनसीएलडब्ल्यूएस के लिए, आप देखे होंगे लड़का लोग का स्थिति किस तरीके से, लड़का लोग कैसा परिवार से आया था, भुंजा लेके आया था, बेचारा फाक रहा था रात में भुंजा। कितना कष्ट। एनसीएलडब्ल्यूएस का नोटिस है, बहुत बच्चे रो रो कर मुझे कॉल कर रहे हैं कि भैया लागू हो गया, और बोल नहीं पा रहे थे। नए सहयोग रहा है आप सभी का भी, और आज भी यही सहयोग। अब बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि आप बाबू अगर बिहार में पैदा लिए हैं तो बदनसीबी है आपकी। आप साउथ में रहते तो बहाली का प्री डेट अनाउंस होता है, और ये चीज़ हम लोग को आवाज़ उठाना है बच्चों के लिए। अब अगली बहाली से सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। प्री डेट अनाउंस हो, आयोग का चेयरमैन को तुरंत, अभी जो चेयरमैन है बढ़िया है, बात सुन रहे हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग से नहीं हो रहा है। बच्चे इसलिए अधिकतर छट रहे हैं। एक जो हम सबको क्लियर कर दे रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी दोस्त देखेंगे चाहे सुन रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं, जो पेंडिंग डाला जाए उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप 100% फिजिकल पे ध्यान दीजिए। पेंडिंग वो अगर आप मेरिट आपका नंबर है, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, जहाँ चलेगा वहाँ उसके लिए। लेकिन आप बिल्कुल 100% फिजिकल पे ध्यान दीजिए। आप रनिंग निकालिए और अपना जो सपना है, अपने मान मर्यादा जो है उसको बरकरार रखिएगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बाहर इधर उधर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, ये इधर आइए, इधर आइए। हम यही बोलेंगे कि लड़का के जो कंडीशन है, वो लड़का के जितना सीट है वो भरे नहीं जा रहा है। सबसे पहला चीज़ तो एक में ही ना होवे के चाहिए कि नीतीश कुमार कर दें कि हम महिला के सशक्तिकरण 35 दे दिया है आगे हैं, अभी 100 ना दे देते थे। तो कभी कि जितना सीटवा बच्चा है वो फिर से अभी जोड़ के देवे लगी। 22,000 के नोटिफिकेशन आने वाला काहे बच्चे का काहे पेंडिंग में काहे बच्चों को डाला जाएगा? अगर बच्चे लगभग अगर पेंडिंग में नहीं डाला जाता है तो बच्चे भर जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। बच्चे बाहर जाएंगे भैया, बिना दौड़ ले सिपाही ना बनी ले जी। आए अब आज के हमको कहना सब चीज़ है, सर उठते हैं सब लोग बढ़िया बात बोले, ऐसा नहीं है। टाइमिंग नहीं मिला, टाइमिंग हम लोग के नहीं मिलेगा। आज तक हम लोग नहीं दौड़े हैं, खाली अभी कह दें अगर एगो होगा कि भाई दौड़ के निकाल लेवे, जाते हैं नाच के चल आते हैं।
2 साल से कोई तरह के दौड़ धूप नहीं है, समझ गए ना। तो जितना भी लइकन के सीट जो बच्चे का अगर नहीं फुल होता है तो उसको जोड़ के इंक्लूड करके दे देवे सरकार। ओकरे से भी सीट देने से भी ज़्यादा असर नहीं होना है। हम जो बात मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे। आज है कि आयोग के चेयरमैन साहब को क्या है, उनको तो एसी में बैठना है और दिक्कत उसको है। देखिए रूट से सोचना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर से। जो गांव का लड़का है बेचारा, एक सिपाही का एग्जाम के लिए 2 साल बर्बाद किया और लास्ट में छट गया, झटके में नौकरी चला गया हाथ से। सपना देखता है लड़का रात दिन वर्दी पहनकर, रात में जब सोता है तो सपना देखता है कि वर्दी में हम हैं, राइफल उठा रहे हैं। ये सब सपना आता है क्योंकि हम लोग भी तैयारी किए हैं। और लड़का जोश जुनून से तैयारी करता है तो पूरी सिस्टम को बदलने की तैयारी की जाए। अगर सिस्टम हो गया, कीजिए आंसर की कम से कम जारी करें, आंसर की नहीं तो क्वेश्चन कम से कम दे। देखिए बच्चा आया है, अभी दौड़ गया है। पास कहाँ से होंगे? मेरा एलपी का पेपर है, उसे उधर पढ़े कि इधर पढ़े? उधर से तो बोलो भाई बोलो। मैं बोल रहा हूँ सीएसबीसी को, अगर आप कम से कम आंसर की नहीं दे सकते हैं तो क्वेश्चन कम से कम दे दीजिए। उससे बच्चों का संतावना हो जाएगा ना, मेरा कितना सही हुआ। ठीक है आंसर की नहीं दे वो अलग बात है, मगर आप क्वेश्चन दे देंगे ना तो कम से कम ये बच्चों का हो जाएगा तो मेरे दौड़ने लायक नंबर हो गया है। 6-7 लगा है। इनका सबसे कहना है कि टाइमिंग हम लोग का नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनको अगर पता चल जाता है कि इतना हमारा नंबर है के लिए 15 दिन टाइम दे रहे हैं ना, तो ऐसे करिए 5 दिन में सब बच्चों का हो जाए। 5 दिन में हो जाना चाहिए। उसका बेनिफिट उन लोगों को जो 2 माह के बाद हो रहा है उस लोग का ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। किसी का 15 दिन 18 दिन के बाद हो जा रहा है। लड़की लोग का उससे कोई मेरे को रिलेटेड नहीं है। लड़की लड़का कोई अगर फिजिकल लेना है, पीटी लेना है आपको तो 5 से 7 दिन के अंदर में ले ले। अन्यथा जैसे एसएससी जीडी या अदर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, रिटर्न पे मेरिट बनाता है। अभी रिटर्न पे बनाइए, रिटर्न पे बनाइए। पटना में ग्राउंड का कमी थोड़ा है, जो बीएमपी है यहीं पे उसका भी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, बीएस कॉलेज ग्राउंड है। और वो लेना चाहे तब तो ये तो कहीं ना कहीं लड़कों को छांटना है, लड़की को लेना है, लड़कों को छांटना है। तो इसलिए थोड़ा तो चलिए, तमाम गुरुजनों से बात करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। इसे धूमिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे अभी निकल कर आ रहे हैं, आंख में आंसू है और बोल नहीं पा रहे हैं वो सही से। टाइम नहीं मिलेगा तो वो फिजिकल कहाँ से कर पाएंगे? क्लियर करने की बात बहुत दूर है, मेरिट बनाना तो वो नंबर छोड़ो, क्या ही उठाएंगे। और लड़कियों का और जो भी है, जो बच्चे जनवरी में उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो बच्चे दिसंबर में कर रहे हैं वो आंखों में आंसू और खून के आंसू रो रहे हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।